और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पीएम मोदी ने सरकार की ओर से अपना जवाब दिया है। मोदी ने कहा है कि अच्छा होता विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना कुछ सुने भी इतना कुछ उनके भाषण पर बोल पाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त दुनिया की नजर भारत पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने मैथिली शरण गुप्त की कविता अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है सदन में पढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में वो होते तो जरूर लिखते कि अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना काल में एक बूढ़ी महिला ने झोपड़ी के बाहर दिया जलाया, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। विपक्ष ऐसी बातों में ना उलझे जिनसे देश के मनोबल को चोट पहुंचे। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जिस देश को तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था, उसी भारत ने 1 साल में 2 वैक्सीन बनाई है और दुनिया को मदद पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी तब भारत ने 150 देशों को दवाई पहुंचाई। अब जब वैक्सीन आ गई है तब भी दुनिया को भारत ही वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों से भरा हुआ है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो ऐसा लगा कि वो बंगाल की बात कर रहे हैं या देश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब देश में आपातकाल लगा तो न्यायपालिका और देश की क्या हालात थे सभी को पता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइन को याद करते हुए पीएम ने कहा कि देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर हो रहे हमलों से बचाना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है ना ही आक्रामक है, ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमें तय करना होगा कि समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के कथन को सदन में पढ़ा, साथ ही कहा कि किसानों का सेंसस लिया गया है जिसमें 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 से 4 बीघे जमीन है। ये कितनी भी मेहनत कर ले अपनी जमीन पर इनकी गुजर नहीं हो सकती। विपक्ष पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधार कानून की बात की थी। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो या आगे भी सुधार करते रहेंगे। आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के चलते चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक कुल 15 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम के मुताबिक एक सुरंग में करीब 30 लोग फंसे हुए हैं। 300 जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 170 लोग लापता है। बीते 12 लोग बचाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। राज्य में आई तबाही के बाद राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ टीम के साथ चमोली का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही कहा कि लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के समय राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके एनडीआरएफ की टीम का भी मार्गदर्शन किया। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना पर अमेरिका ने दुख जताया। अमेरिका ने कहा है कि भारत में ग्लेशियर के फटने और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम मृतक के परिवार और दोस्तों के शोक में शामिल हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी संवेदना जताई है और कहा कि उत्तराखंड प्रांत में ग्लेशियर फटने की घटना से 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। फ्रांस भारत के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। हमारी संवेदना उनके और उनके परिवारों के साथ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके लिखा है कि वो इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस संबंध में सहायता का आश्वासन दिया गया है। चमोली हादसे पर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बारे में सुनकर चिंतित हूं। वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मैं दुआ करता हूं। विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और इससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बैठक होगी। बैठक में सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। निकायों में उप प्रमुख का चुनाव हो रहा है। चुनाव में कांग्रेस बिना सिंबल के लड़ रही है। राजस्थान के 90 निकायों का चुनाव परिणाम आ चुका है और इस प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा है। कांग्रेस ने 48 सीट बोर्ड पर कब्जा जमाया है। बीजेपी के 37 बोर्ड बने हैं, जबकि आरएलपी एनसीपी 1-1 और 3 पर निर्दलीय जीते। राजस्थान के 90 निकायों का चुनाव परिणाम आ चुका है और इन प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का भी डंका बजा है। प्रदेश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइंस जारी कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी। और प्रदेश भर में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं। करीब 11 महीने बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से निजात मिल गई है। सभी स्कूलों को सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना भी यहां कराई गई है। दौसा में भी स्टूडेंट्स काफी उत्साहित नजर आए हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए हैं। कोटा की बात करें तो यहां पर भी 6 से लेकर 8वीं तक की क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद कोविड गाइडलाइन के मुताबिक पुख्ता इंतजाम कर लिया। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से 21 फरवरी तक यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी का संयुक्त अभ्यास होगा। इसके लिए 270 अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं और इन अमेरिकी सैनिकों का श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस पर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। पूर्व सीएम टीकाराम पालीवाल की आज पुण्यतिथि है। थोड़ी देर में पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के 90 निकायों का चुनाव परिणाम आ चुका है और इन प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा है। कांग्रेस के खाते में आए हैं 48 बोर्ड। बीजेपी के 37 बोर्ड बने हैं। आरएलपी एनसीपी 1-1 और 3 पर निर्दलीय जीते। बीजेपी की ब्रजलता हाड़ा अजमेर की मेयर चुन ली गई है। उन्होंने कांग्रेस की द्रौपदी कोली को हरा दिया। हाड़ा को 61 वोट मिले और कोली को 18। नागौर के कुचामन सिटी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के आसिफ खान ने बीजेपी को हरा दिया। टोंक के 5 निकायों में 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। 2 निकायों पर कांग्रेस जीती। सीकर के रींगस कस्बे में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से महज 1 वोट से जीत हासिल कर ली। श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव के परिणाम को देखते हुए गोविंद सिंह टासरा ने कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत इसे बताया और कहा कि कांग्रेस को मिला ये जनादेश 2 साल में कांग्रेस के शासन पर अपनी मुहर लगाता है। बूंदी नगर निकाय में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। 5 पालिकाओं में सभी पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। झुंझुनू की मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनावों में मंडावा नगरपालिका में कांग्रेस के नरेश सोनी ने जीत दर्ज की। प्रतापगढ़ नगर परिषद में बीजेपी ने 3री बार जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी की रामकन्या गुर्जर ने कांग्रेस की जया कुमावत को 2 मतों से हरा दिया। सीकर के खंडेला और रींगस नगरपालिका में एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। खंडेला नगरपालिका में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज 2 मतों से जीत दर्ज की। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 7वीं बार बीजेपी का सभापति बना है। यहाँ पर बीजेपी के अमृत कलासुआ नगर परिषद के नए सभापति बने। जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका में बीजेपी के मनीष पुरोहित नए पालिका अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को महज 2 वोटों से हरा दिया है। भीलवाड़ा के 7 नगर निकायों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भीलवाड़ा नगर परिषद में बीजेपी के राकेश पाठक सभापति चुने गए। हनुमानगढ़ जिले के सभी 5 नगर पालिका सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। नोहर को छोड़कर कांग्रेस को किसी भी पालिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जयपुर में गांव की सरकार पढ़े लिखे सरपंचों को सौंपने के बाद अब शहरी मतदाताओं ने भी शहर की सरकार पढ़े लिखे अध्यक्षों को सौंपी है। चुनावी नतीजे आंकड़े ये बता रहे हैं कि सिर्फ 2 अध्यक्ष अंगूठा छाप है, बाकी सब पड़े हुए हैं।
पाली में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। कंटेनर में 1100 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। टोंक में एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहां पर मोबाइल शॉप, कपड़ा दुकान और एक हेयर सैलून के शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों दुकानों का मौका मुआयना किया और इन चोरी की तीनों घटनाओं में ग्रामीणों में काफी गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है। अलवर के जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक होने से हड़कंप मच गया। सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते तुरंत विभागीय टीम को सूचना दी, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पाया। अलवर की बानसूर पुलिस ने दूध कनेक्शन के नाम पर 90,000 रुपए लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के बैराज में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पिछले कई दिनों से लापता था। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सेना के बंकर चुराते 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सीकर में पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को पकड़ लिया। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में लापता युवती का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शूटर इरफान और उसके साथी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया है कि आरोपी इरफान पर 15 संगीन मामले दर्ज है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक मनीष शर्मा टाइल्स संवेदक था। कोटा की कैथुनीपोल पुलिस ने 10 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी की थी। सीकर पुलिस ने श्रीमाधोपुर में हुई हत्या का खुलासा यहां पर कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के लाखरी में घर से बाहर सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया। करौली में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर घर में रखे गहने लेकर वो फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में चोरों ने राशन डीलर की दुकान का शटर तोड़ दिया। 109 कट्टे गेहूं की चोरी कर ली। पीड़ित ने थाने में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। भरतपुर की बयाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से चोरी का मामले का पर्दाफाश किया पुलिस ने और 7 दिन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा में पुलिस ने 80 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार था। भरतपुर के मुसावर में ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारी से 2 छप्पर पोश मकान में आग लग गई। आगजनी में छप्पर पोश मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार एक बच्चे की मौत हो गई। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा यूनिवर्सिटी में खाली सीटों के लिए आज से स्टूडेंट सीधे एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा कल 9 फरवरी तक रहेगी। कोटा रेल मंडल के 4 स्टेशन पर नई आरक्षित विंडो पर रेल यात्री आरक्षित टिकट अपनी करवा सकते हैं और कोटा रेल मंडल प्रशासन ने रेल यात्रियों को रेल सफर शुरू करने में टिकट देने में बड़ी राहत दी। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप को 5 साल पूरे होने पर बर्थडे सेलिब्रेशन यहां मनाया गया। इस हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप में अस्पताल से जुड़े तमाम लोग शामिल हैं। कोटा में आज कुछ इलाकों में पेयजल संकट रहेगा। अनंतपुरा तिराहे पर 800 mm पाइपलाइन को शिफ्ट करने की वजह से 12 बजे तक शटडाउन रहा। सीकर के बद्री विहार में विप्र सेना इकाई की ओर से विप्र मंथन 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान सराहनीय काम करने वाले विप्र समाज के लोगों का सम्मान किया गया। सीकर के ढाका भवन में मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का वार्षिक सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में वक्ताओं ने केंद्र सरकार के लाए गए फोर्ड बिल का विरोध किया। बीकानेर में राम मंदिर के लिए किन्नर गुरु रजनी बाई ने 51,000 रुपए का चंदा दिया है। उन्होंने हवेली में रहने वाले अन्य किन्नर भी मौजूद रहे। करौली में टोडाभीम विधायक PR मीणा ने माध्यमिक विद्यालय में नए कमरों का लोकार्पण किया है। विद्यालय में करीब 36 लाख रुपए की लागत से इन कमरों का निर्माण हुआ। गंगानगर में उत्तर पश्चिम रेलवे के CPTM तरुण जैन 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन मेंटेनेंस सिस्टम का निरीक्षण किया। करौली में नगर परिषद उप सभापति सुनील सैनी की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति का गठन किया गया। इस दौरान पंकज सैनी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। जयपुर में जिला कबड्डी संघ की ओर से
47वीं जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुभारंभ किया। जूनियरों के उद्यमी मधुसूदन मनीष सेमानी ने नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने सुरक्षा का संदेश देते हुए रक्तदान करने वाले युवाओं को हेलमेट बंटवाए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स का अनौपचारिक आगाज झंडे की रस्म के साथ हुआ है। झंडे की ये रस्म भीलवाड़ा के गौरी परिवार की ओर से निभाई जाएगी। भीलवाड़ा से गौरी परिवार अजमेर पहुंच चुका है। अजमेर में आज शाम की असर की नमाज के बाद सूफियाना कलाम के साथ 25 तोपों की सलामी के साथ ये रस्म अदा की जाएगी। असर की नमाज के बाद करीब नवाज गेस्ट हाउस से झंडे का जलसा रवाना होगा।